सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में दूसरा टॉपिक मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो रूट जो मॉडिफिकेशंस होती है रूट की तो हमें पता ही है, कल हमने पढ़ा था कि रूट जो होता है वो कैसा होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये जो रूट होता है मेनली प्राइमरी फंक्शन इसकी क्या है, प्राइमरी फंक्शन इसकी है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है प्लांट में। तो इसके अलावा भी इस रूट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और अकॉर्डिंगली इसकी हर किसी प्लांट में, मतलब जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, ये जो रूट्स होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं। इनकी शेप, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। किस लिए? क्योंकि ना कि ये ओनली वाटर एंड मिनरल्स तो एब्जॉर्प्शन ने तो प्राइमरी करते हैं, लेकिन ये एक और फंक्शन भी करा देते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। ये स्टोरेज के लिए भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, स्टोरेज भी ये करा देते हैं, या ये मदद किस में करते हैं, रेस्पायरेशन में भी। तो दीज फंक्शन, जो रेस्पायरेशन है, जो स्टोरेज है, इन फंक्शंस के हिसाब से ये जो रूट होता है इसमें मॉडिफिकेशंस आ जाती है। तो रूट बेसिकली वाटर और मिनरल इसकी क्या है, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट। ये प्राइमरी फंक्शन किसकी है, रूट की ये प्राइमरी फंक्शन है। तो दिस इज प्राइमरी फंक्शन। लेकिन इसके अलावा और वाटर और मिनरल्स के अलावा जो रूट होता है ये स्टोर किसको करता है, ये फूड को भी स्टोर करता है और ये रेस्पायरेशन के काम भी आ जाता है। और अकॉर्डिंगली इसका जो स्ट्रक्चर होता है और इसका जो स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन भी क्या हो जाती है, वो चेंज अप हो जाती है। तो मॉडिफिकेशंस इसीलिए की जाती है प्लांट्स में। मॉडिफिकेशंस हमें रूट में इसीलिए दिखती है क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शन के अलावा बहुत सारी फंक्शंस करता है। इसी तरीके से हर किसी प्लांट में इसमें अपने तरीके से क्या हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो हम मॉडिफिकेशन देखेंगे तो मेनली हमने कल पढ़ा था कि जो रूट्स होते हैं, रूट सिस्टम जो था, बेसिकली जो रूट्स एक सिस्टम बनाते हैं, बाकी लेटरल रूट्स के साथ ये एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसको हमने कहा था रूट सिस्टम। तो रूट्स जो होते थे बेसिकली दो किस्म के रूट्स हमारे पास थे। एक तो थे क्या, एक तो थे टैप रूट और दूसरे क्या थे, दूसरे थे फिब्रस, या दूसरे थे हमारे पास, एक तो टैप रूट था और दूसरा कौन सा था, दूसरा हमारा था दैट मीन्स फिब्रस रूट और एडवेंशियस रूट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हम रूट्स को डिवाइड करेंगे दो ग्रुप्स में, एडवेंशियस रूट्स और हम इसको ग्रुप करेंगे इनटू टैप रूट्स, टैप रूट और एडवेंशियस रूट, ठीक है। अब देखो टैप रूट्स और एडवेंशियस रूट्स। अब जो ये टैप रूट्स होते हैं, हमने कल ही पढ़ा था कि जो टैप रूट्स होते हैं ये डायरेक्टली ग्रो हो जाते हैं फ्रॉम रेडिकल। तो रूट्स विच डायरेक्टली इमर्ज फ्रॉम रेडिकल, रूट्स विच अराइज फ्रॉम रेडिकल, जो बनते हैं कहाँ से, रेडिकल से। तो उस रूट को हम क्या कहते हैं, उस रूट को हम टैप रूट कहते हैं। तो रूट्स विच अराइज फ्रॉम रेडिकल आर नोन एज टैप रूट्स। और यहाँ पर जो एडवेंशियस रूट्स होते हैं ये वो रूट्स होते हैं अदर दैन रेडिकल से ये बनते हैं, ठीक है। तो रूट्स विच अराइज फ्रॉम अदर दैन रेडिकल, रूट्स विच अराइज फ्रॉम अदर दैन रेडिकल, जो अराइज कहाँ से होते हैं, फ्रॉम अदर दैन रेडिकल। तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंशियस रूट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो टैप रूट्स होते हैं तो डायरेक्टली ग्रो होते हैं फ्रॉम द रेडिकल। अब देखो इनमें भी मॉडिफिकेशंस हो जाती है। तो किस तरीके से ये बनते हैं, देखो मॉडिफाइड टैप रूट्स। तो पहले हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस टैप रूट्स में किस तरीके की मॉडिफिकेशंस आ जाती है, मॉडिफिकेशंस इन टैप रूट। तो टैप रूट्स में किस तरीके की मॉडिफिकेशंस आ जाती है। तो पहली एक किस्म का रूट जो है टैप रूट ही है वो, बट उस वाले रूट को हम फ्यूजिफॉर्म रूट कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट। तो मॉडिफाइड टैप रूट है ये फ्यूजिफॉर्म रूट्स। तो फ्यूजिफॉर्म रूट्स हम किनको कहेंगे, फ्यूजिफॉर्म रूट्स हम उन रूट्स को कहते हैं जो बीच में क्या होते हैं, जो बीच में स्वॉलन होते हैं और
एंड्स पर क्या होते हैं, वो एंड्स पर पतले होते हैं। तो हम सिंपली कहेंगे रूट्स विच आर स्वोलन एट मिडल, जो स्वोलन क्या होते हैं, स्वोलन इन मिडल, जो मिडल में क्या होते हैं, जो मिडल में स्वोलन होते हैं, लेकिन वो दैट मीन्स वो पतले होते हैं टुवर्ड्स द एंड्स, ठीक है। तो स्वोलन इन मिडल एंड टैपर्स वो क्या हो जाते हैं, स्वोलन इन मिडल एंड टैपर्स टुवर्ड्स एंड्स, वो टैपर हो जाता है टुवर्ड्स एंड्स, ठीक है, बोथ द एंड्स। तो दैट मीन्स ऐसे अगर ये रूट है तो बीच में ये स्वॉलन हो गया है और एंड्स क्या है इसके, इसके दोनों एंड्स पतले हैं, टैपर हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्यूजिफॉर्म रूट। अब ये फ्यूजिफॉर्म रूट किस में पाया जाता है, तो मेन जो चीज़ है इसको आपको एग्जाम्पल याद रखनी है, स्वॉलन रूट्स पाए जाते हैं रेडिश में, जो रफेनस सटाइवस है उसको हम रेडिश कहते हैं। तो रेडिश में किस किस्म के रूट पाए जाते हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट्स, और ये क्या है, ये टैप रूट से है बट मॉडिफाइड टैप रूट से, तो रेडिश जिसको हम रफेनस सटाइवस कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा है नैपिफॉर्म ऑफ रूट, नैपिफॉर्म रूट। तो नैपिफॉर्म रूट्स कौन से रूट्स हो गए, ये भी मॉडिफाइड ही होते हैं, मॉडिफाइड टैप रूट्स, लेकिन ये वो होते हैं जो स्वॉलन होंगे एट द बेस, रूट्स विच आर स्वॉलन एट बेस, जो बेस पर क्या होंगे, स्वेलिंग इनकी बेस पर होगी, ठीक है, फूले हुए ये बेस पर, एट द बेस ये फूले हुए होंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो जाते हैं, उसके बाद अगर बेस पर ये स्वॉलन है लेकिन उसके बाद क्या टैपर हो जाएंगे और ये पतले हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ये पतले हो जाएंगे। तो स्वॉलन एट बेस बट आर टैपरिंग टुवर्ड्स एंड्स, लेकिन ये टैपर हो जाते हैं टुवर्ड्स एंड्स, टैपरिंग, ठीक है, टुवर्ड्स, ये पतले हो जाते हैं टुवर्ड्स द एपेक्स। तो दीज आर कॉल्ड एज नैपिफॉर्म रूट्स। तो नैपिफॉर्म रूट्स हम किस में पाए जाते हैं, टर्निप में ये पाए जाते हैं, टर्निप। तो आपने टर्निप देखी होगी, तो टर्निप में भी ऐसा होता है, ये टर्निप है और उसमें फिर ये क्या हो जाता है, बेस पर ये पतला होता है लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाता है, उसके बाद ये टैपर हो जाता है, ठीक है। तो इसको टर्निप, ठीक, ब्रासिका रैपा इसको कहते हैं, टर्निप को ब्रासिका रैपा कहते हैं, ब्रासिका रैपा। इतनी बात हो गई, अब हम देखेंगे आगे। देखो एक और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट होती है जिनको हम कहते हैं कॉनिकल रूट्स। अब कॉनिकल रूट्स क्या होते हैं, कॉनिकल रूट्स भी मॉडिफाइड रूट्स ही होते हैं, टैप रूट्स। तो ये भी ब्रॉड होते हैं एट द बेस, दे आर ब्रॉड एट द बेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, रूट्स विच आर ब्रॉड एट बेस, ये बेस पर तो ब्रॉड होते ही है लेकिन ये भी ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं, दे ग्रेजुअली टैपर टुवर्ड्स एपेक्स, ठीक है। तो ब्रॉड एट बेस एंड ग्रेजुअली टैपर्स टुवर्ड्स एपेक्स, तो टुवर्ड्स एपेक्स क्या हो जाते हैं, ये पतले हो जाते हैं, ठीक है, एंड ग्रेजुअली टैपर्स टुवर्ड्स एपेक्स। तो इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, इन रूट्स को हम कॉनिकल रूट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कैरेट है, कैरेट जो है, कैरेट में कौन सा है, कॉनिकल रूट्स। तो कॉनिकल, आपने गाजर तो देखी होगी ऐसे, तो देखो ये भी पहले ब्रॉड है, फिर उसके बाद क्या हो रही है, ये उतनी ज़्यादा, जैसे कि ये है, ये सडनली ये क्या हो जाता है, सडनली टैपर्स वेरी थिन, बट यहाँ पर ग्रेजुअल टैपरिंग हो जाती है। तो ये है कैरेट्स, ठीक है। कैरेट को हम क्या कहते हैं, डॉकस कैरेटा, इसको हम क्या कहते हैं, डॉकस कैरेट, ठीक है, डॉकस कैरेटा। तो डॉकस कैरेटा कैरेट का नाम है। तो इसमें कौन से रूट्स पाए जाते हैं, कॉनिकल रूट्स पाए जाते हैं। अब देखो इसके बाद है ट्यूबरस, या सिंपली हम ट्यूबरस रूट्स ही कहेंगे, ट्यूबरस
रूट्स। ट्यूबरस रूट्स भी क्या है, ये भी एक मॉडिफाइड टैप रूट ही है, मॉडिफाइड टैप रूट्स है ये, और इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। तो विदाउट डेफिनेट शेप ये होते हैं, विदाउट डेफिनेट शेप। तो दोज रूट्स विच आर विदाउट द डेफिनेट शेप, जिनमें कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, तो उनको हम कहते हैं ट्यूबरस रूट्स, ठीक है। और ये जो ट्यूबरस रूट्स होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 4 o'clock प्लांट में। 4 o'clock मारापस जल्पा, 4 o'clock प्लांट। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ट्यूबरस रूट्स। इतनी बात होगी। इसी तरीके से नेमेटोफोर्स, अनदर मॉडिफिकेशन, नेमेटोफोर्स, ये भी क्या होते हैं, ये भी टैप रूट्स की ही मॉडिफिकेशन है। नेमेटोफोर्स जो है ये भी क्या है, टैप रूट्स की ही एक मॉडिफिकेशन है। तो ये बेसिकली वो रूट्स है जो वर्टिकली ग्रो होते हैं, विच ग्रो, तो वर्टिकली ये ग्रो होते हैं, वर्टिकली ये ग्रो हो जाते हैं, नेमेटोफोर्स वर्टिकली ग्रो हो जाते हैं, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं ये, तो ये वर्टिकली ग्रो हो जाते हैं, दैट मीन्स ये ग्राउंड से बाहर आएंगे। तो मान लो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड सॉइल ही है, तो सॉइल से बाहर रूट्स आएंगे और वर्टिकली ग्रो हो जाएंगे। तो इन रूट्स को हम क्या कहेंगे, दीज रूट्स आर कॉल्ड एज नेमेटोफोर्स, ठीक है। जो वर्टिकली ग्रो हो जाएंगे, दीज रूट्स आर कॉल्ड एज नेमेटोफोर्स। और ये क्या होते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, वरना रूट्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बट ये क्योंकि ये अवे फ्रॉम सॉइल ग्रो हो जाता है, अगेंस्ट द सॉइल ये ग्रो हो जाते हैं, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बन जाते हैं ये। तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स कौन है, नेमेटोफोर्स। और ये किस में मदद करते हैं, ये रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो इनमें होते हैं, दे कंटेन ब्रीदिंग पोरस, इनमें क्या होते हैं, दे कंटेन ब्रीदिंग पोरस, इनमें ब्रीदिंग पोरस होते हैं। और जब इनमें ब्रीदिंग पोरस होते हैं तो किस में मदद करेंगे, दे हेल्प इन रेस्पायरेशन, ये मदद किस में करते हैं, रेस्पायरेशन में ये मदद करते हैं, दे हेल्प इन रेस्पायरेशन। तो इनको हम नेमेटोफोर्स कहते हैं। अब नेमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं, देखो, तो एग्जाम्पल अगर हम देंगे कि नेमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं, ये एविसीनिया या हिटेरिया और एविसीनिया। तो एग्जाम्पल अगर मैं इसकी दे दूं, तो यहां पर मैं लगा देता हूं एग्जाम्पल, हिटेरा या एविसीनिया, ठीक है। एविसीनिया या हिटेरा, तो इनमें क्या, इनमें पाए जाते हैं कौन से रूट्स, नेमेटोफोर्स। इतनी बात हो गई। अब देखो, अब है नॉन रिलेटेड रूट्स। नॉन रिलेटेड रूट्स हम किनको कहते हैं, ये भी मॉडिफाइड टैप रूट्स ही होते हैं। और नॉन रिलेटेड रूट्स वो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो ये उनके साथ क्या, एक सिम्बायोटिक एसिड, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमें नॉन रिलेटेड रूट्स पाए जाए देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो नोड्यूल्स बनाते हैं, कौन, इन्फेक्शियस थ्रेड्स, जहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बनाते हैं। तो ये सिंपली हम कहेंगे दोज रूट्स विच आर विद, जो किसके साथ होते हैं, विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो रूट्स विच आर विद नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एसोसिएशन के साथ जो रूट्स होते हैं, तो उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, उन रूट्स को हम नॉन रिलेटेड रूट्स कहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन ग्राम एंड पी। तो ये किस में पाए जाते हैं, ग्राम और पी में, ठीक है। ग्राम, ये पल्सेस हैं, ग्राम और पी, ठीक है। इनमें क्या पाए जाते हैं, नॉन रिलेटेड रूट्स। अब देखो, ये तो क्या हो गए, ये तो हो गए मॉडिफाइड टैप रूट्स। अब हम देखेंगे मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट्स, ठीक है। तो दूसरा हमने ग्रुप में डिवाइड किया था, हमने क्या, देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ पर हमने एडवेंचरस रूट्स और टैप रूट्स में रूट को डिवाइड किया था। तो अब हम देखेंगे एडवेंचरस रूट्स, ठीक है। एडवेंचरस रूट्स जो होते हैं, देखो एडवेंचरस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो अदर दैन रेडिकल से फॉर्म हो जाते हैं।
तो अगर हम इनमें क्या देखेंगे, अगर हम इनमें मॉडिफिकेशंस देखेंगे तो इनमें भी एक तो नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, मॉडिफाइड। तो अगर मैं इसका एक पहले देखूं तो नॉर्मल रूट्स, नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स, देखो नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स में क्या होते हैं, नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स। तो नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स देखो कौन कौन से हो गए। नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स में आ जाते हैं हमारे कौन, फॉलियर रूट्स। इसमें कौन आता है पहले, फॉलियर रूट्स। तो नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स आर, इसमें पहले ही आ गई कौन सी, फॉलियर रूट्स। और ये कहाँ से अराइज होते हैं, दे अराइज फ्रॉम लीवर्स, रूट्स विच अराइज फ्रॉम लीवर्स। जो लीवर्स से अराइज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉलियर रूट्स, फॉलियर लीवर्स। जैसे कि ब्रायोफाइलम में, तो ब्रायोफाइलम में भी जो लीव्स पाए जाते हैं एट द लीव्स में भी रूट्स, उनसे रूट बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम फॉलियर लीव्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हो गई ब्रायोफाइलम। या अगर इसकी मैं दूसरी एग्जांपल, बिगोनिया, बिगोनिया या ब्रायोफाइलम, ये होते हैं नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स में कौन सा टाइप, फॉलियर टाइप, फॉलियर टाइप। तो ये तो पहला टाइप हो गया नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स में। अब दूसरा टाइप अगर मैं कहूँगा, जो ट्रू एडवेंचरस रूट्स होते हैं, ट्रू एडवेंचरस रूट्स। तो ट्रू एडवेंचरस रूट्स कौन से हो गए, ये सिंपली वो होते हैं जो अराइज होते हैं फ्रॉम द नोड्स और इंटरनोड्स। तो रूट्स विच अराइज फ्रॉम नोड्स और इंटरनोड्स, जो कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम नोड्स या और इंटरनोड्स। जो नोड्स इंटरनोड्स से रूट्स निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू एडवेंचरस रूट्स। तो जैसे इसकी एग्जांपल मैं अगर दे दूं तो इसकी एग्जांपल क्या है, फिकस, ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, फिकस, जो फिकस होता है, या मनी प्लांट, मनी प्लांट, इसमें ये वाली एग्जांपल्स आएंगी, ठीक। तो ये तो क्या था, ये तो एडवेंचरस रूट्स में नॉर्मल एडवेंचरस रूट्स थे। अगर हम मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट्स देखेंगे, देखो मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट्स, अगर हम देखेंगे कि मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट्स कौन होते हैं, एडवेंचरस रूट्स में भी मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। तो मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट्स इसमें कौन आएगा, तो इसमें पहला ही कौन सा होता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें आते हैं पहले प्रॉप रूट्स। लेकिन पहले इससे प्रॉप रूट्स पढ़ने से पहले देखो ये सिंपली क्या हो जाता है, ये जो मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट्स होते हैं इनको हमने बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया, हमने उनको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इनको हमने डिवाइड किया है, लेकिन किस क्राइटेरिया पर वो भी मैं आपको बोलूँगा। तो मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, अगर ये क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगी, ये स्टोरेज। और या तो हमने इनकी मतलब टाइप्स निकाले मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, तो उस किस्म के हिसाब से ये मैकेनिकल सपोर्ट के हिसाब से ये क्या हो गए हैं, ये मतलब ग्रुप अप हो गए हैं, इनमें मॉडिफिकेशंस आई है। या कुछ वाइटल फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, तो उस हिसाब से इनमें मॉडिफिकेशंस आई है एडवेंचरस रूट्स में। तो इसी के चलते हम चलते हैं पहले किस पर, हम पहले चलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। जो ये एडवेंचरस रूट्स अगर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो किस किस्म के ये रूट्स बन जाते हैं, तो प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स जो होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, और ये कौन से रूट्स होते हैं, जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रो होते हैं फ्रॉम द ब्रांच। तो दे अराइज फ्रॉम ब्रांच एंड ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये कहाँ से अराइज होते हैं, अराइज फ्रॉम ब्रांच। और ये क्या है, एडवेंचरस रूट्स। तो अराइज फ्रॉम ब्रांच और वर्टिकली ये ग्रो करते हैं, वर्टिकली दे ग्रो वर्टिकली, ठीक है, ये वर्टिकली ग्रो करते हैं, अराइज फ्रॉम ब्रांच एंड दे ग्रो वर्टिकली, और ये वर्टिकली ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दे दूं आपको, तो इसमें एग्जाम्पल आएगी रबर प्लांट और बनियान, रबर और बनियान प्लांट।
तो बनियान प्लांट और रबर प्लांट में क्या होते हैं, इनमें प्रॉप रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें प्रॉप रूट्स पाए जाते हैं। अब देखो इसके बाद मैकेनिकल रूट्स में पहला आ गया, मतलब एडवेंचर्स जो मॉडिफिकेशन एडवेंचर्स रूट्स की हो गई है उसमें प्रॉप रूट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और दूसरे होते हैं स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, स्टिल्ट रूट्स कौन से होते हैं? स्टिल्ट रूट्स, देखो स्टिल्ट रूट्स क्या होते हैं? स्टिल्ट रूट्स होते हैं विच ग्रो फ्रॉम द बेसल नोड्स। ये ग्रो कहाँ से होते हैं? फ्रॉम बेसल नोड, ग्रो फ्रॉम बेसल नोड। जो बेस पर नोड्स होते हैं उनसे ये ग्रो होते हैं। बेसल नोड जो होता है, ग्रो फ्रॉम द बेसल नोड्स, ये बेसल नोड से ग्रो होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेज, शुगर केन, मेज और शुगर केन में। ठीक है, मेज या शुगर केन। तो दैट मीन जो बेस पर जो नोड्स होते हैं, जो लवर नोड्स ऑफ द स्टम होते हैं, बेसल नोड्स ऑफ स्टम या लवर नोड्स ऑफ स्टम जो होते हैं, वहां से ये ग्रो होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। मेज, शुगर केन में ये पाए जाते हैं। अब देखो इसी के बाद एक और टाइप इसमें बन जाता है, क्लाइंबिंग रूट्स। तो क्या होते हैं क्लाइंबिंग रूट्स? अगर हम सिंपली देखेंगे, क्लाइंबिंग रूट भी क्या है? एक एडवेंचर टाइप ऑफ रूट ही है। और क्लाइंबिंग रूट्स वो रूट्स होते हैं जो अटैच हो जाते हैं बाय रूट्स फ्रॉम नोड्स। ठीक है, एंड इंटर नोड्स। तो अटैच हो जाते हैं कहाँ से? दे आर अटैच। ये क्लाइंबिंग रूट्स क्या होते हैं? अटैच बाय रूट्स। ये रूट से अटैच हुए होते हैं फ्रॉम नोड्स एंड इंटर नोड्स, फ्रॉम नोड्स एंड इंटर नोड्स। नोड्स और इंटर नोड्स से ये अटैच हुए होते हैं बाय रूट्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? बीटल, पेपर बीटल जिसको हम क्या कहते हैं। तो बैटल का नाम क्या है? पेपर बैटल। ठीक है, इसको हम पेपर बैटल भी कहते हैं, पेपर बैटली। इसमें क्लाइंबिंग रूट्स पाए जाते हैं। तो ये तो क्या थी? मॉडिफिकेशंस ऑन द मैकेनिकल सपोर्ट। और ये सारे मैंने जितने भी टाइप अभी यहाँ पर 2, और ये क्या था? तीसरा टाइप था ये ऑन द मैकेनिकल सपोर्ट। एडवेंचर्स रूट्स की ही मॉडिफिकेशन है ये। इसी तरीके से वाइटल फंक्शंस के ऑन द बेस ऑफ वाइटल फंक्शंस मॉडिफाइड हो गए हैं कौन? एडवेंचर्स रूट्स। तो उसमें पहला आता है फ्लोटिंग रूट्स। अब ये फ्लोटिंग रूट्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग रूट्स देखो, फ्लोटिंग रूट्स सिंपली ये वो रूट्स होते हैं जो अराइज हो जाते हैं फ्रॉम द अपर नोड्स ऑफ द स्टेम। अराइज फ्रॉम अपर नोड्स ऑफ स्टेम। अराइज कहाँ से होते हैं? फ्रॉम अपर नोड्स ऑफ स्टेम, फ्रॉम अपर नोड्स ऑफ स्टेम। तो अपर नोड्स ऑफ स्टेम से ये अराइज हो जाते हैं। ठीक, अपर नोड्स ऑफ स्टेम से ये अराइज हो जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग नोड्स हम इनको कहते हैं। सो अपर नोड्स ऑफ स्टेम से ये अराइज हो जाते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इनकी एग्जाम्पल किस में पाई जाती है? जूजिया। तो जूजिया एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसी फ्लोटिंग रूट्स की। ठीक है, तो ये वाइटल फंक्शंस करते हैं। देखो फ्लोटिंग रूट्स, दैट मीन्स दे हेल्प इन द फ्लोटिंग पर्पस। ये फ्लोटिंग पर्पस में मदद करते हैं। एपिफाइटिक रूट्स भी क्या है? ये भी एडवेंचर्स रूट्स ही है, और अपॉन द बेसिस ऑफ वाइटल फंक्शंस जो ये परफॉर्म करते हैं, तो उसी के हिसाब से एडवेंचर्स रूट्स में ये वाली मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो जैसे कि ऑर्चिड्स में हम क्या देखते हैं? एपिफाइटिक रूट्स जो ग्रो हो जाते हैं ऑन द जो सिंपली दूसरे मतलब स्टम पर ही ग्रो हो जाएंगे। तो दोज आर कॉल्ड एज एपिफाइटिक रूट्स। और ये न्यूट्रिशन के काम आते हैं। एपिफाइटिक रूट्स किसके काम आते हैं? दे हेल्प इन द न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन के काम आ जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से होते हैं हॉस्टेरियल रूट्स। ठीक है,
हॉस्टोरियल रूट्स। तो हॉस्टोरियल रूट्स भी क्या होते हैं? हॉस्टोरियल रूट्स भी क्या होते हैं? एक किस्म के एडवेंचरस रूट्स ही होते हैं, मॉडिफिकेशंस उनकी, एडवेंचरस रूट्स की मॉडिफिकेशन होती है ये। और ये हॉस्टोरियल रूट्स क्या करते हैं? ये होस्ट को एंटर करते हैं और ये सक फूड करते हैं वाटर किससे? वास्कुलर टिश्यूज ऑफ द होस्ट से। तो दीज आर द एडवेंचरस रूट्स विच एंटर होस्ट एंड दे आर यूज्ड टू सक। और ये किस में यूज हो जाते हैं? टू सक द फूड एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट। दैट मीन्स एक पैरासाइटिक टाइप ऑफ रूट है ये, सक फूड एंड वाटर फ्रॉम होस्ट। ठीक है। और ये किस में पाए जाते हैं? कस्क्यूटा में। कैस्क्यूटा में या विस्कम में, विस्कम और कैस्क्यूटा में ये पाए जाते हैं। इतनी बात होगी। और दूसरे होते हैं एसिमिलेटरी रूट्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसी तरीके से ऑन द बेस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, एडवेंचरस रूट्स ऑन द बेस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, उनमें किस तरह की मॉडिफिकेशन होती है। तो सिंपली हम उसमें क्या होता है? एक बीडेड रूट्स होते हैं जिनको हम मोनेलिफॉर्म रूट्स कहते हैं। तो मोनेलिफॉर्म रूट्स क्या होते हैं? ये अपॉन द बेस ऑफ स्टोरेज मॉडिफिकेशन है। तो मोनिफॉर्म रूट्स क्या होते हैं? मोनिफॉर्म रूट्स और बीडेड। तो मोनिफॉर्म रूट्स या इनको हम क्या कहते हैं? बीडेड रूट्स। तो मोनिफॉर्म रूट्स और बीडेड रूट्स। तो ये जो मोनिफॉर्म रूट्स और बीडेड रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर स्वॉलन एट रेगुलर इंटरवल्स। ये एट रेगुलर इंटरवल्स क्या होते हैं? स्वॉलन अप। तो बीच बीच में ये क्या हो जाता है? स्वॉलन अप। तो एट रेगुलर इंटरवल्स क्या हो जाते हैं? ये स्वेलिंग, ये स्वॉलन हो जाते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स ये स्वॉलन हो जाते हैं। तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दे दूं तो इसमें मोमारडिका आएगा, मोमारडिका आएगा इसमें, और प्रोटोलैका आएगा। ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर मोनोलिफॉर्म रूट्स और बीटेड रूट्स जिनको हम कहते हैं। इसी तरीके से कौन होते हैं? एनुलेटेड रूट्स। तो एनुलेटेड रूट्स जो होते हैं, एनुलेटेड रूट्स क्या होते हैं? जिनके पास होती है रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। दे पोजेस रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स, जिन रूट्स में रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनुलेटेड रूट्स। ठीक, उनको एनुलेटेड। जैसे कि इसमें क्या आएगा? एपैक्स से, पैक। तो इसमें एग्जाम्पल आएगी एपैक की। ठीक। तो इसी तरीके से ट्यूबरस रूट्स होते हैं विदाउट डेफिनेट शेप, वो होते हैं ट्यूबरस रूट्स बेस्ड अपॉन द एडवेंचरस रूट फंक्शन। ट्यूबरस रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो विदाउट डेफिनेट शेप। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल दे दूं तो इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी? इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी? इसकी एग्जाम्पल आएगी स्वीट पोटैटो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ, ये आज हमने पढ़ लिया क्या? मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। तो इसी के साथ रूट वाला पोर्शन मॉर्फोलॉजी का खत्म।